सदियों पहले इसी जंगल में एक औरत रहती थी। नाम था काली बाई। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये दुनिया मुझे क्यों सजा देना चाहती है? गांव के कुछ लोग मशाले लेकर आते हैं। यही है वो चुड़ैल, फसलें बर्बाद कर दी इसने। मैंने तो बस जंगल की जड़ी बूटियों से इलाज किया है। झूठ बोल रही हो तुम। इसे जिंदा जलाओ। सच जाने बिना सुने काली बाई को उसी जंगल में जिंदा जला दिया गया। आग की लपटों में काली बाई की आंखें लाल हो जाती हैं। अगर मैं चुड़ैल हूँ तो मेरी आत्मा इस गांव को कभी माफ नहीं करेगी। आग बुझ जाती है, लेकिन जंगल में एक डर पैदा हो जाता है। शिवपुर गांव, जहां सूरज ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। सुना है कल फिर किसी को जंगल के पास कुछ दिखा। अगर ये छोड़, पुरानी कहानियां हैं। बेटा, उस जंगल को हल्के में मत लेना। काली चुड़ैल वापस आ चुकी है। अम्मा, हम लोग को डराने के लिए कहानियां मत सुनाओ। हंसी मजाक में कही गई बात, लेकिन उस रात गांव की पहली बलि तय हो चुकी थी। आज अजीब घबराहट क्यों हो रही है? मोहन, अरे ओ मोहन। कौन है? परछाई पास आती है, जलती हुई आंखें, जले हुए चेहरे के निशान। नहीं, तुम इंसान नहीं हो। मैं इंसान थी, तुम लोगों ने मुझे चुड़ैल बनाया। सुबह जंगल में मोहन की लाश मिलती है, शरीर पर जले हुए निशान। गांव में डर फैल जाता है। ये सब अफवाह है। नहीं मुखिया, ये उसी का बदला है जिसे तुमने जलाया था। अगर वो सच में है तो अगला नंबर किसका होगा? जिसने आग जलाई थी वही मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब ये सिर्फ कहानी नहीं रही, ये एक चेतावनी थी। गांव में एक बाहरी आदमी आता है। उसका नाम था अर्जुन, एक आदमी जो अंधविश्वास से नहीं, सच से लड़ता था। डर से नहीं, सच से इस चुड़ैल को हराया जाएगा। अगर तुम गलत हुए तो जान चली जाएगी, और अगर मैं सही हुआ तो इस गांव को उसकी सजा मिलेगी। अर्जुन, अब खेल शुरू हुआ है। रात गहरी हो चुकी थी। अर्जुन अकेला जंगल की ओर बढ़ रहा था। हाथ में टॉर्च, मन में डर नहीं, जिज्ञासा थी। जो भी हो, सामने आओ। छुप कर डराने का खेल मत खेलो। हवा ठंडी हो जाती है, पत्ते अपने आप चलने लगते हैं। तुम भी बाकी लोगों जैसे हो, सच जानने आए हो या तमाशा देखने? सच, क्योंकि बदले की आग में सिर्फ गुनहगार नहीं, मासूम भी जलते हैं। ये पहली बार था जब चुड़ैल ने किसी को मारा नहीं। अम्मा, काली बाई कौन थी? सच बताओ। वो वैद्य थी बेटा, लोगों का इलाज करती थी। लेकिन मुखिया की बेटी की मौत का इल्जाम उसी पर लगा दिया गया। और गांव ने उसे जला दिया? हाँ, और हम सब चुप रहे। यही सबसे बड़ा गुनाह था। अर्जुन समझ चुका था, ये कहानी चुड़ैल की नहीं, इंसानों की क्रूरता की थी। रात पहले से ज्यादा काली थी। शिवपुर गांव में आज कोई दिया नहीं जलाया गया था। हर घर के दरवाजे बंद, हर दिल के अंदर डर खुला हुआ। सब दरवाजे बंद है ना? कोई खिड़की खुली न रह जाए। तुम कांप क्यों रहे हो? कुछ नहीं होगा। अचानक हवा का जोरदार झोंका आता है। कुछ नहीं होगा। जब मेरी जिंदगी जलाई गई थी तब भी यही कहा था ना। मुखिया का चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं, वो गांव वालों का फैसला था। मैंने सिर्फ सुना। नेतृत्व किया था तूने, मेरी चीखों पर मुहर लगाई थी तूने। मुखिया पीछे हटता है। माफ कर दे, मैं डर गया था। डर तो मुझे भी लगा था जब आग ने मेरी सांसें छीनी थी। तेज चीख, पूरा घर आग की लपटों में घिर जाता है। सुबह गांव वालों को मुखिया की जली हुई लाश मिलती है। अब किसी को शक नहीं था, ये बदला सच में शुरू हो चुका था। उसी रात अर्जुन अकेला जंगल में पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन हवा में दर्द भरा हुआ। काली बाई, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो सामने आओ। तुम डरते नहीं हो। डर उन लोगों को लगता है जिन्होंने कुछ छुपाया हो। काली बाई अर्जुन के चारों ओर घूमती है। तो बताओ, क्या मेरा जलना गलत था?
गलत था, लेकिन हर किसी की मौत इंसाफ नहीं बन जाती। कालीबाई चुप हो जाती है। और मैं वैद्य थी, लोगों को बचाती थी, लेकिन जब मुखिया की बेटी मरी तो सबकी उंगली मुझ पर उठी। और किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि डर सच से आसान होता है। पहली बार चुड़ैल नहीं, एक जली हुई औरत बोल रही थी। अगली सुबह गांव की पंचायत लगती है। हर इंसान सहमा हुआ। अब भागने का वक्त खत्म। जिसने भी उस दिन आग जलाई थी वो खुद सामने आए। कोई कुछ नहीं बोलता। हवा अचानक ठंडी हो जाती है। 3 रातें, 3 गुनहगार। एक आदमी गिरकर रोने लगता है। मैंने रस्सी पकड़ी थी। दूसरा आगे आता है। मैंने उसे बांधा था। तीसरी रात, फैसला होगा। अब गांव के पास सिर्फ समय नहीं, पश्चाताप भी कम पड़ रहा था। अर्जुन आसमान की तरफ देखता है। अगर इंसाफ नहीं हुआ तो ये आग कभी नहीं बुझेगी। तीसरी रात, आसमान में काले बादल, बिजली की चमक और गांव में सन्नाटा। गांव के चौराहे पर सारे लोग जमा थे। हर चेहरे पर डर और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। आज भागने का नहीं, सच स्वीकार करने का वक्त है। मैंने आग में लकड़ियां डाली थी। मैंने उसे बांधा था। मैं चुप रही जब वो रो रही थी। एक एक कर गांव के लोग अपने गुनाह कबूल करते गए। हवा भारी होती जा रही थी। अब याद आया जब मेरी चीखों पर तुम हंस रहे थे। मैं बदला नहीं चाहती थी, तो आज इंसाफ मिल सकता है। लेकिन कुछ पाप माफी के लायक नहीं होते। जो चुप रहे वो भी उतने ही दोषी थे। डर अब चरम पर था। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था। बिजली की तेज चमक में गांव के टूटे हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे। हर इंसान डर और पछतावे के बीच खड़ा था। तभी अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। कालीबाई, अगर इस गांव के गुनाहों का कोई प्रायश्चित हो सकता है तो वो किसी एक की कुर्बानी से होना चाहिए। तुम इस गांव के नहीं हो, फिर क्यों जलना चाहते हो? क्योंकि इंसाफ देखने वाला कोई न कोई होना चाहिए, और शायद मेरी आग तुम्हारी आग को ठंडा कर सके। अर्जुन अपने गले से एक पुराना ताबीज निकालता है। वो ताबीज जलने लगता है, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटता। अर्जुन, ऐसा मत करो। बेटा, तू मासूम है। अर्जुन बिना किसी डर के आग के घेरे में कदम रख देता है। लपटें उसके चारों तरफ नाचने लगती हैं। अगर किसी की आत्मा को शांति चाहिए तो मेरी जान ले लो। ये वो पल था जब कालीबाई की चीखें पहली बार थम गईं। हवा शांत हो जाती है। कालीबाई अर्जुन के सामने आ खड़ी होती है। अगर उस दिन कोई मेरे लिए खड़ा होता तो आज मैं ये राक्षस नहीं बनती। वो अर्जुन का हाथ पकड़ती है और उसे आग से बाहर खींच लेती है। लेकिन इस गांव के गुनहगार माफी के लायक नहीं है। ये सजा बदले की नहीं, इंसाफ की है। इंसाफ, यही तुम्हारी मुक्ति है। कालीबाई अर्जुन को देखती है और पहली बार हल्की मुस्कान देती है। सुबह की पहली किरणें गांव पर पड़ती हैं। शिवपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। टूटे हुए घर, खामोश गलियां और लोगों की आंखों में शर्म। क्या वो चली गई? नहीं, वो अब कहानी बन गई है। वो तब तक रहेगी जब तक इंसाफ जिंदा है। उस दिन के बाद शिवपुर में कभी किसी औरत को चुड़ैल नहीं कहा गया, क्योंकि गांव समझ चुका था